आज थोडंसं थेरी बघू आपण पहले, क्योंकि अपने कुछ टॉपिक्स हो गए हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग खत्म होते हुए आया है। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। पीओपी का मीनिंग यहाँ पे ये ऊपर वाली पीओपी नहीं होती। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब क्या, तो टिल फंक्शंस, ठीक है। अब इसके बाद में फिर इंट्रोड्यूस हुआ सी विथ क्लासेस, जिसी को आज के टाइमिंग में आप लोग C++ बोलते हो, ठीक है। अब वो स्टार्ट होने वाला है। अब ये बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OOP, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या बोलता है, एवरीथिंग विल बी क्रिएटेड एज एन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट मतलब क्या, दिस पेन इज एन ऑब्जेक्ट, बराबर है। द चेयर यू आर सिटिंग ऑन इज एन ऑब्जेक्ट, द बोर्ड यू आर वॉचिंग इज एन ऑब्जेक्ट, द लैपटॉप यू आर हैविंग इज एन ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट अंधाधुंध कैसे भी बन गया होगा क्या, नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट बनने के पहले उसका प्लानिंग हुआ होगा, बराबर है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, लेट अस से वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस बोर्ड। अब एक बोर्ड बनने के लिए पहले उसका डायमेंशन फिक्स हुआ होगा, उसके ऊपर में बॉर्डर कितनी देनी है वो फिक्स हुआ होगा, भाई यहाँ से इतनी बॉर्डर देनी है मेरे को, बराबर है। फिर फिक्स हुआ होगा कि ये नीचे के बॉर्डर पे अपने को क्या करना है, यहाँ पे 2 मैग्नेटिक बार्स देने हैं पेन लटकाने के लिए, इधर अपने को कुछ पोर्ट्स देने हैं, बराबर है। इस पर्टिकुलर पूरे फ्रेम का कलर कौन सा रहेगा, तो ब्लैक रहेगा, बराबर है। ये पूरी माइन्यूट डिटेल्स कहाँ पे आ गई, यहाँ पे मेरे कंपनी का लोगो रहेगा, ये पूरा पैनल एक पर्टिकुलर डायमेंशन का रहेगा और ये कौन से तो भी एक कंपनी का रहेगा, XYZ कंपनी का पैनल रहेगा, बराबर है। अब ये पूरा प्लानिंग हुआ होगा पहले। अब ये पूरा प्लानिंग क्या है, इमेजिनरी है क्या, यस, कंप्लीटली इमेजिनरी ना। अगर जैसे अगर मैं मान के चलो एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके चेयर का, इफ आई वांट, मैं ऐसी भी एक चेयर ड्रॉ कर सकता हूं ना, बनली क्या बरोबर चेयर, हाँ बनली, ठीक है। अब इसको ऐसे, एक तो मैं 4 पैर दे दूं तो ये चेयर बन गई, या फिर सेकंड ऑप्शन मेरे पास में, मैं इन दोनों चेयर्स के पैर ऐसे भी रख सकता हूं, ले भाई ऐसी चेयर तो बनेगी नहीं, लेकिन इमेजिनरी है, मैं तो बना सकता ना, बराबर है। इट कैन बी, ऑल द थिंग्स कैन बी इमेजिनरी, मतलब क्या, तो अब ऐसा बोला जाता है, ठीक है, कि जो भी हम लोग पहले से बना के रख रहे हैं इमेजिनरी थिंग्स विल बी कॉल्ड एज क्लासेस, और उस क्लासेस का रेफरेंस लेके जो चीज बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब समझ में आ गया क्या, अब इसी चीज को अपन आगे चलाते हैं, ठीक है। अपन ने क्या बनाया था, एक चेयर बनाई थी, अच्छी बनी थी रे डायग्राम। अब ये चेयर में टोटल पैर कितने, 4 है, एक दिख नहीं रहा पीछे है ना, 3D है ना, ते टोटल पैर कितने, 4, बैक सीट है और एक टॉप सीट है, ठीक है। अब इसका रेफरेंस लेके अब क्या बनेगा, मल्टीपल चेयर्स बनेंगे, ठीक है। लेट अस कंसीडर, अब मैंने क्या किया है, इसका कलर मैंने कंसीडर करके चला है ब्लैक, और इसका कलर मैंने कंसीडर करके चला है रेड, ठीक है। ये मैंने कहाँ पे लिखा हुआ है, क्लास में, ठीक है। अब कोई बोलना मत, तो वो कलर कॉम्बिनेशन वगैरह, अब आगे बढ़ते, ठीक है। अब अगर इसका पहला ऑब्जेक्ट बनेगा वो भी सेम एज इट इज बनेगा क्या, इसका कलर रहेगा ब्लैक, इसका कलर रहेगा रेड, टोटल पैर कितने आ गए, 4, ठीक है। इसी से और एक ऑब्जेक्ट बनेगा क्या, बराबर है। इसमें भी कलर कौन सा रहेगा, ब्लैक, इसमें भी कलर कौन सा रहेगा, रेड। ऑल ऑफ द सडन मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, नीचे का ना रेड कलर अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने क्या किया, अब मैंने इस चेयर में चेंजेस कर दिए, इसको भी बना दिया ब्लैक, ठीक है। कहां पे चेंजेस किए मैंने, उस पर्टिकुलर चेयर पे, ठीक है। अब इस चेयर का क्लास का ऑब्जेक्ट फिर से एक बन रहा है। अब बताओ कौन से कलर का ये बनेगा, रेड का, क्योंकि किससे इंस्पायर होके बन रहा है, वो क्लास वाले से ना, क्लास से बन रहा है, जो अपन ने बेसिकली एक डायग्राम ली है उससे इंस्पायर होके बन रहा है ना। तो इधर किए हुए चेंजेस उधर रिफ्लेक्ट होंगे क्या, नहीं होंगे। जैसे फॉर एन एक्झाम्पल, आता तुम्ही ज्या चेअरवर बसलेले आहे, ती चेअर एका कुठेतरी फॅक्टरीमध्ये बनत आहे, आता ती बनलेली चेअर माझ्या इथे आली, आल्यानंतर मला चांगलं नाही वाटलं, मी काढलं आणि दुसरं लावलं तिथं, तर तो फॅक्टरीवाला चेंजेस करणं चालू करून देईन का, नाही,
समजलं. पण जर समजा त्या फॅक्टरीवाल्याच्या जवळ जे डायग्राम आहे याच्यामध्ये जर आता त्यांनी काय केलं, याला ब्लॅक बनवलं, तर आता याच्या नंतर निघणाऱ्या जितक्या पण चेअर्स आहेत त्या कोणत्या निघेल, ये भी ब्लैक निकलेगा और ये भी ब्लैक निकलेगा. क्या समझा गया. इसीलिए अब थेरोटिकल्स में बोला जाता है चेंजेस मेड इन क्लासेस विल बी रिफ्लेक्टिंग टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स, वेयर एज द चेंजेस मेड इन एन ऑब्जेक्ट विल बी लिमिटेड टू दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. अब समझा, याद रहेगा. अभी दो चीजें अभी तक अपन ने क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर ली. कौन सी. क्लासेस इज एन इमेजिनरी एंटिटी, whereas ऑब्जेक्ट इज एन रियल लाइफ एंटिटी. दूसरा क्या बोला है, एक क्लास से मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन सकते हैं. एक ऑब्जेक्ट के लिए मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं क्या. एक ही चेयर के 3 अलग अलग डायग्राम दे दूंगा तो क्या करोगे तुम. लेट अस कंसीडर आप एक वर्कर हो जो चेयर बना रहे. अगर मैंने तुमको 3 अलग अलग डायग्राम दे दिए, तुम क्या करोगे, पहले चेयर उचलून ना बनवणाऱ्याच्या डोक्यात मारन तुम्ही. अबे एक बता बोलेंगा तू, बराबर है. लेकिन एक ही क्लास से 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट तो बन सकते. मतलब क्या हो गया, एक सिंगल क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन सकते, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का एक सिंगल क्लास नहीं हो सकता है. समझ में आ गया. फिर क्या बोला है, चेंजेस मेड इन क्लासेस विल रिफ्लेक्ट टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स, वेयर एज चेंजेस मेड इन एन ऑब्जेक्ट विल बी रिफ्लेक्टिंग टू द दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. समझा क्या अभी यहाँ तक क्लियर है. क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट समझ में आ गया. क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट की थ्योरेटिकल डेफिनेशन समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया. लिखने की जरूरत है, कल में अपन पूरे डेफिनेशंस लिखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. अभी बस फिलहाल में समझ के चलो क्या क्या हो रहा है करके. ठीक है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट समझ में आ गया ना. चलो अब क्लासेस की नीड क्यों है ये बताओ. पहले तो क्लासेस के अंदर में अब रियल लाइफ हम लोग प्रोजेक्ट्स में क्या करने वाले हैं. तो अभी तक अपन ने जितने भी वेरिएबल्स लिखे हैं या डेटा टाइप्स लिखे हैं या हम लोगों ने जो फंक्शंस लिखे हैं, इन सबको हम लोग क्या करेंगे, कवर अप करने के लिए क्लासेस का यूज करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों ने क्या लिखा था, एक डेफ करके एक फंक्शन लिखा था f1, जो क्या कर रहा था, 2 नंबर्स का एडिशन कर रहा था, बराबर है. इसको मैंने यहाँ से f1 को कॉल किया, ये डायरेक्टली आ गया. इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए मैंने क्या किया, इसके बाहर और एक कवरिंग लगा दी और इसको क्या बोल दिया, क्लास. ठीक है, इसके बाहर क्या कर दी, एक कवरिंग लगा दी और उसको क्या बोल दिया, क्लास. और अब बोला हो कि क्लास में रखा हुआ जितना भी चीजें हैं इसका आपको डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलेगा. इसकी आपको क्या मिलेंगी, जेरोक्स कॉपी मिलेंगी. इसकी आपको क्या मिलने वाली है, जेरोक्स कॉपी मिलेंगी. और आप उस पे फिर आप लोगों को जो भी काम करना है वो कर सकते हो. मतलब दोनों है तो सेम, लेकिन आप लोगों को ओरिजिनल फाइल का एक्सेस मिला क्या, नहीं मिला. आपको क्या मिला है, सिर्फ जेरोक्स कॉपी का एक्सेस मिला, बराबर है. तो फिर अभी अपन एक थर्ड डेफिनेशन बोल सकते हैं क्या, क्लासेस इज एन इमेजिनरी एंटिटी whereas object is an xerox copy of a class. समजला. त्याच्यानंतर अब ये क्लास का एक्सेस किसको है, इस जेरोक्स कॉपी को. मतलब किसी भी, अगर आप लोगों को अब बाहर अगर इसके अंदर का f1 नाम का फंक्शन को अगर कॉल करना है, अब ये f1 नाम का फंक्शन कहाँ पे है, c1 नाम के क्लास के अंदर है. ठीक है, आप डायरेक्टली जाके f1 को कॉल कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि बीच में कौन है, c1 खड़ा है. और C1 क्या बोल रहा, क्लास का डायरेक्ट एक्सेस है क्या, नहीं. क्लास का क्या बनेगा, जेरोक्स बनेगा. उसमें तुमको क्या करना है, करते बैठो. मतलब अभी क्या करना पड़ेगा, ये C1 का पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. लेटर से O1 नाम का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और इस O1 के थ्रू मेरे को F1 को कॉल करना पड़ेगा, बराबर है. अब ये डायरेक्ट एक्सेस दे रहा क्या, नहीं दे रहा. अब ये क्या दे रहा है, सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सेस दे रहा. किसके थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू दे रहा है. समझा. अब क्लासेस ऑब्जेक्ट अगर दोनों चीजें क्लियर हो गई है तो अब बात करते हैं हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में. इनहेरिटेंस म्हणजे काय, चलो इनहेरिटेंस, ये वर्ड से कुछ वर्ड याद आ रहा है सिमिलर टू दैट, हेरिडेटरी, पेरेंट एंड चाइल्ड, बराबर. अब इसका मीनिंग क्या होता है, इनहेरिटेंस का मीनिंग ये होता है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम पेरेंट क्लास टू चाइल्ड क्लास. ठीक है, ये टिक करें 27. डायरेक्ट आई है क्या, नहीं. कहां से आई, पेरेंट से, ग्रैंड पेरेंट से. अब फिलहाल में अगर मैं इसकी बात करूं, शिव द चाइल्ड, उसके पास में कितने 27 एकर्स है. हो सकता है इसके पेरेंट के पास में कितनी थी, 27 ही थी.
लेकिन इसमें let us consider 20 acre from grandparent and 7 acres from their own. ठीक है, ग्रैंड पेरेंट के पास में कितनी थी? 20 एकर्स थी. ठीक है, पेरेंट को कितना मिला? 20 एकड़ ग्रैंड पेरेंट का मिला प्लस 7 एकड़ खुद का मिला. बराबर है. अब जब ये है, इसको कितना मिल रहा है डायरेक्टली? 27. क्यों? क्योंकि 20 एकड़ ग्रैंड पेरेंट का है और 7 एकड़ किसका है? पेरेंट का है. लेट अस से ऐसा ना हो, लेकिन अगर ग्रैंड पेरेंट ने मना कर दिया, किसको? पेरेंट को. अब क्या हो जाएगा? अब पेरेंट के पास में भी बचेगा 7 और इसके पास में भी बचेगा 7. बराबर है. और यही चीज अगर गलती से इसके साथ हो गई तो इसको मिलेगा 0 और इसको मिलेगा 7. बराबर है क्या? मतलब सारी चीजें किसके ऊपर में डिपेंडेंट है? इनहेरिटेंस पर. बराबर है. इनहेरिटेंस अगर है तो मतलब इन शॉर्ट क्या? अगर एक दूसरे के साथ में कोई रिलेशंस है तो. अब प्रोग्रामिंग में तो बिट ऑब्वियसली शेती नाही येणार आहे. काय येईल मग? आता प्रोग्रामिंग मधल्या प्रॉपर्टीज कोणत्या कोणत्या? एक क्लास के पास में अपनी खुद की क्या प्रॉपर्टी है? उसके फंक्शंस और उसके वेरिएबल्स. बराबर है. इसीलिए क्लासेस का और एक डेफिनेशन आता है, क्लासेस इज एन कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन. क्लासेस इज एन कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन. अब सर डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन मतलब क्या? डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन, इसमें का भी मेंबर कॉमन है. अकाल दो. डेटा मतलब क्या? डेटा टाइप्स. मतलब क्या? वेरिएबल्स. और फंक्शन मतलब क्या? अपने फंक्शंस. अगर ये क्लासेस के अंदर लिखे जाते हैं तो इसको डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन बोला जाता है. ऐसे नॉर्मली अगर देखोगे तो ये क्या है? वेरिएबल और फंक्शंस है. समझा? फंक्शंस को ही कहीं कहीं पे एक और नाम है मेथड. फंक्शन अगर क्लास के अंदर लिखा हुआ है तो उसको फंक्शन नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? मेथड बोलते. तो फिर क्लासेस की और एक डेफिनेशन हो जाएंगी. क्या डेफिनेशन बनेंगी? क्लासेस इज एन कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेथड्स. सिंपल. समजलं तर इथपर्यंत. आता पुन्हा मेथडचे 4 टाइप. कोणते कोणते? मेथड, मेथड विथ पॅरामीटर, मेथड विथ रिटर्न टाइप, मेथड विथ पॅरामीटर एंड रिटर्न टाइप. ते 4 जे तुमच्या फंक्शन्सचे आहेत. ठीक है. अब आते इनहेरिटेंस पे. इनहेरिटेंस के कितने टाइप बनेंगे रे बाबा? इनहेरिटेंस के बनेंगे टोटल 3 टाइप. सॉरी 4 टाइप. माय बैड. एक आएगा सिंगल लेवल. अब सिंगल लेवल मतलब क्या? एक पेरेंट है, उसका एक चाइल्ड है. देखो मैं यहाँ पे जो डायग्राम्स बना रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ध्यान देना. ठीक है. इसी से आपको इनहेरिटेंस समझ में आ जाएगा. सिंगल लेवल इनहेरिटेंस बोला है. सिंगल लेवल मतलब क्या? एक पेरेंट, उसका एक चाइल्ड. उसके बाद में आता है मल्टी लेवल. ठीक है. मल्टी लेवल मतलब क्या? ग्रैंड पेरेंट है, पेरेंट है, फिर उसका चाइल्ड है, अगर उसके सामने उसका सब चाइल्ड है. ठीक है. तो इसको क्या बोलोगे फिर? मल्टी लेवल. इन शॉर्ट ये जो एक के नीचे एक बन रहा है इसको बोलोगे एक लेवल. ये हो गई आपकी दूसरी लेवल. एक लेवल से ज्यादा अगर लेवल्स बनते हैं तो उसको क्या बोलोगे? मल्टी लेवल. लेकिन मल्टी लेवल में एक चीज याद रखना, इट शुड बी अ कंटिन्यूअस स्ट्रेट लाइन, जैसे यहां पे बनी है. ठीक है. अदरवाइज फिर उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा मल्टीपल. मल्टीपल में क्या होता है? एक पेरेंट, लेट अस से उसके 2 चाइल्ड, चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2. या फिर हो सकता है पेरेंट 1, पेरेंट 2, उसके एक चाइल्ड. ठीक है. अब इसको बोला जाता है सिंगल पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड. इसको बोला जाता है मल्टीपल पेरेंट सिंगल चाइल्ड. ठीक है. समझ में आ गया क्या? कौन से टाइप है फिर? सिंगल लेवल, मल्टी लेवल एंड मल्टीपल. सिंगल लेवल में क्या होगा? एक पेरेंट एक चाइल्ड. मल्टी लेवल में क्या होगा? पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, चाइल्ड, सब चाइल्ड, सुपर चाइल्ड, ऐसे कंटिन्यूअसली सामने जाएंगे. मल्टीपल में क्या होगा? पेरेंट एंड देयर चाइल्ड, या फिर मल्टीपल पेरेंट्स और उनका एक सिंगल चाइल्ड. बराबर है. अब अगर इन तीनों में से किसी भी 2 या 2 से ज्यादा का अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो क्या बोलोगे उसको? तो फिर उसको बोलोगे हाइब्रिड. हाइब्रिड मतलब क्या? तो अगर इसका कॉम्बिनेशन बनता है देन इट विल बी कॉल्ड एज हाइब्रिड. समझ में आ गया यहां तक? फॉर श्योर.
इतकं समजलं का? दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. बेसिकली इट्स नॉट ऑल अबाउट, लेकिन ये बेसिक है. ये 3 टॉपिक सबसे ज्यादा याद रखना. कौन से? क्लासेस, ऑब्जेक्ट एंड इनहेरिटेंस.